जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, नवग्रहों में राहु और केतु को एक प्रमुख स्थान दिया गया है। राहु को ब्रह्म का ग्रह कहा जाता है और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है। और इस अप्रैल के महीने में 12 अप्रैल 2022 इसमें राहु और केतु दोनों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो कि बहुत ही अहम माना जाता है। हालांकि इनको किसी ग्रह का स्वामित्व नहीं प्राप्त है, लेकिन ये आपके जीवन में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। क्योंकि जब भी कुछ होता है तब आप में से हमारे यहाँ कहावत होती है कि राहु चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, तो कुछ ऐसी कहावतें इनके बारे में कही जाती हैं। अब इस वीडियो में हम राहु के बारे में बात करेंगे कि राहु के राशि परिवर्तन का प्रभाव कुंभ राशि के लोगों को किस तरह से प्रभावित करेगा। राहु जो है वो शनि के ही छाया ग्रह हैं और राहु का जो गोचर है वो अपने आप में एक विशेष होता ही है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो देखिए, राहु को जो है एक राशि में लगभग 1.5 वर्ष तक राहु रहते हैं, उसके बाद अपनी राशि बदलते हैं और ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं ये, 1.5 वर्ष 1 साल में रहते हैं। अब 12 अप्रैल की सुबह को इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि में। अभी तक ये चल रहे थे वृषभ राशि में, लेकिन उल्टी चाल चलते हैं तो ये अब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि कुंभ राशि के तीसरे भाव में राहु का परिवर्तन होगा। अब जैसा कि मैंने कहा कि राहु जो हैं वो ब्रह्म के ग्रह कहे जाते हैं। ये व्यक्ति को बड़ी झूठी आशाएं दिखाते हैं और बहुत सी अंधविश्वासी चीजों में भी इनको जोड़ देते हैं। ऐसे जातक के ऊपर अगर राहु बहुत हावी हो जाए तो वो जातक ख्यालों में खोया रहता है, दिन में स्वप्न देखने वाला होता है। यानी वो ऐसे स्वप्न होते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, बस ख्यालों में खोए रहना है, ख्याली पुलाव बनाना है, स्वप्न देखना है। इसलिए ये जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, वो जीवन में कभी कुछ कर नहीं पाते हैं। इसके अलावा अगर राहु आपके ऊपर नकारात्मक है ना, तो वह व्यक्ति जुआ खेलता है, नशा करता है, बुरी लत होती है, अवैध गतिविधियों में बहुत ज्यादा रहता है। ये राहु की नेगेटिविटी का काम है और इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली के किस भाव में बैठा है। अगर ये शुभ भाव में हो तो ऐसे फल देता है, ऐसे सकारात्मक फल देता है जिसके क्या कहने, और नकारात्मक फल भी ऐसे ही देता है कि जिसके क्या कहने, यानी कि व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। तो इसीलिए राहु बहुत प्रभावशाली ग्रह है और जब भी राहु किसी ग्रह के साथ युति करेगा या किसी ग्रह की दृष्टि में आएगा तो उसी के जैसा व्यवहार करने लगेगा। अगर किसी के साथ युति कर रहा है तो जो ग्रह उसके साथ बैठा है उसका जैसा व्यवहार करेगा। अब इनका एक अलग से प्रभाव भी है। देखिए, राहु क्या करते हैं। राहु ऐसी ऐसी चीजों में आपको लाभ दिलाते हैं, तकनीकी चीजों में, तकनीकी विज्ञान जो होता है, तकनीकी ज्ञान जो होता है, ये राहु आपको देते हैं। और देखिए, हमेशा लीक से हटकर सोचने की क्षमता भी राहु ही देते हैं। ऐसा नहीं है नेगेटिविटी ही भरी हुई है। और साथ में उदारवादी भी राहु बनाता है। मीडिया से जुड़े छात्र, मीडिया से जुड़े लोग और विमान से जुड़ी और तकनीकी से जुड़ी, इन सभी पर राहु का प्रभाव रहता है। तो अब राहु का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हुआ है। कुंभ राशि की बात कर रहे हैं, तीसरे भाव में हुआ है मेष राशि में। तो कुछ तो बहुत अच्छी चीजें होने वाली हैं कुंभ राशि के लोगों के लिए, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जहां बहुत ज्यादा सावधानी आपको रखनी होंगी। पहले अच्छी चीजों के बारे में जान लेते हैं कि अच्छी चीजें क्या होने वाली हैं। तो अगर इस राशि के जातक किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई पुरानी बीमारी है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, बड़े परेशान हो चुके हैं, तो आपको उससे निजात मिलने की उम्मीद दिखाई देगी और उस तरफ आप चलेंगे तो वो उम्मीद पूरी भी होगी। आप अपनी उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, प्रयास जरूर करना होगा। बिना प्रयास करे कुछ नहीं मिलेगा। तो कोई पुरानी बीमारी से निजात मिल सकती है और शुरुआती जो 4 महीने होंगे ना, वो आपके लिए बहुत अच्छी संपत्ति से लाभ प्राप्त कराने वाले होंगे। अगर ऐसे कामों से जुड़े हैं, संपत्ति के कामों से, तब जबरदस्त लाभ मिलेंगे। लेकिन शुरू के 4 महीनों में आपको अच्छे लाभ की उम्मीदें बनी हुई हैं। इसीलिए ऐसी चीजों में अपने प्रयासों को तेज कर दें, ऐसी चीजों में ज्यादा से ज्यादा समय देने का काम करें। तीसरा भाव जो है ये आत्मविश्वास का भी होता है, साहस का होता है, पराक्रम का होता है। तो ये अवधि क्या करेगी, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी।
इच्छा शक्ति में वृद्धि करेगी। और जिस व्यक्ति के पास आत्मविश्वास हो, इच्छा शक्ति हो, तो वो अपने काम कर गुजरती है। बहुत ऊर्जावान रहेंगे आप, क्योंकि तीसरे भाव में है तो एनर्जी तो कूट कूट कर भरी होगी, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है कि अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना है या गलत दिशा में लगाना है। तो इसीलिए इस चीज का ध्यान रखें कि सही दिशा में अपनी एनर्जी को लगाएं। अपने व्यवसाय में नए विचारों के साथ जुड़ेंगे, नई रणनीतियों को शामिल करेंगे, और इन नई चीजों का शामिल करने से आपके किए गए प्रयास भी संभव होंगे, सबल होंगे, प्रबल होंगे। तो बहुत से नए थॉट्स, बहुत से नए आइडियाज हैं, बस वो आइडियाज ऐसे ना हो कि बस ख्याली पुलाव हो। उन पर काम करने की पूरी कोशिश करना और ऐसे ही आइडियाज बनाना जिन पर आप अमल कर सकते हैं। जो जातक सरकारी नौकरी में हैं, उनके लिए तबादले का योग बनेगा। सरकारी नौकरी वालों के लिए अगर आपका कहीं तबादला होने वाला था तो ये समय होगा कि तबादला होगा आपका। और साथ ही जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी नौकरी में बदलाव की प्रबल संभावना है, नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। यात्राओं का योग भी है। छोटी यात्राएं होंगी लेकिन अनुकूल साबित होंगी। कामकाज के सिलसिले में छोटी छोटी यात्राएं कई बार करनी पड़ सकती हैं और ये आपके लिए अच्छी साबित होंगी। और इन यात्राओं से आपको अच्छी उत्पादन क्षमता मिलेगी। आपको अपने भाई बहनों और दोस्तों से बात करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। भाई बहनों से जब भी बात कर रहे होंगे, चाहे कामकाज के दौरान हो, तो इस बात का ध्यान रखें कि उग्र स्वभाव ना हो और किसी तरह की अगर कोई गलतफहमी है तो उसको दूर करें। इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी, क्योंकि देखिए कठोर शब्द जो है ना वो आक्रामक होते हैं, हाव भाव और संबंधों में मतभेद ले आते हैं। इसीलिए इन चीजों पर आपको खास तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि कुंभ राशि ऐसी राशि है जो बहुत जल्दी क्रोध में आ जाती है, आखिर शनि की राशि है। इस दौरान आप यात्राएं करेंगे, यात्राएं अच्छी हैं और दोस्तों का, सहयोगियों के साथ मिलने का योग भी आपके लिए बनेगा। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी फिटनेस को लेकर बहुत सजग रहेंगे, अपने आप को फिट रखने की तरफ काम करेंगे, किस तरह से आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो सारे काम करेंगे। इसके लिए आप कुछ ऐसी चीजें ज्वाइन कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एरोबिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, या घर में ही आप खुद कर सकते हैं। यानी शारीरिक गतिविधियां होनी चाहिए, करें आप कैसे भी, चाहे घर में करें चाहे बाहर जाकर करें। ये आपको फिट रखेंगी और आपको एक एनर्जी देंगी, आपके काम करने की गति को बढ़ाएंगी, आपके स्टेमिना को बढ़ाएंगी। तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। एक उपाय है जो आपको जरूर करना चाहिए। आप अगर आर्थिक समृद्धि चाहते हैं तो राहु का एक उपाय बहुत उत्तम रहेगा। अपने पर्स में एक चांदी का छोटा सा टुकड़ा बनाकर रखें, चौकोर टुकड़ा ले लें और ये अपने पर्स में रखें। इससे राहु मजबूत होगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।